well, doing houseful shows in the USA, UK, Australia, Canada, Dubai, Singapore. Phew, that's amazing. Amit has actually completed performing a mind-boggling number of 1,400 shows. And as a professional comedian, he scaled new heights with the launch of Grandmasters of Comedy. This unique platform is a testament to his commitment to comedy as it strives to introduce comedy in the corporate world. So it's time, ladies and gentlemen, join me in welcoming on stage the king of stand-up comedy, Mr. Amit Tandon. मैं हूं अमित टंडन, प्रोड्यूस बाय मदर, डायरेक्टेड बाय वाइफ और एमवे के सारे लीडर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। एक बात मैं बताना चाहूँगा शुरू करने से पहले एमवे का ये शो कि आज से 25 साल पहले 25 साल कंप्लीट हो रहे हैं आप लोगों के, तो कंग्रेचुलेशंस। मैंने 25 साल पहले एमवे ज्वाइन करा था और पहले 5-6 महीने में मैं 6% पे पहुँच भी गया था, पर एमवे अच्छा चल रहा था, पर उतने में एमबीए में एडमिशन हो गया। तो इस चक्कर में घर वालों ने मुझे एमबीए में भेज दिया और मुझे एमवे छोड़ना पड़ा। पर अब मैं आजकल देखता हूँ ना लोगों को, तो मुझे लगता है कि वही फीलिंग आती है जैसे कई बार हमारे पेरेंट्स बताते हैं ना, बेटा ये दुकान हमारे पास थी पहले, इतने सस्ते में हमने ली भी थी, बना भी ली थी, बस हम चला लेते ना थोड़ी देर और तो तुम सारे सेटल हो जाते। तो शायद अगर मैं एमए अभी कर रहा होता तो शायद आप लोगों के साथ उस साइड बैठा होता। खैर आगे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं अभी देख रहा हूँ कि आपने पिछले 2 साल हम सबके मुश्किल निकले। आई एम श्योर आप लोगों ने भी काफ़ी टाइम घर पे निकाला होगा, मैंने भी निकाला। ये जब कोविड के टाइम में जो लॉकडाउन लगा था वो काफ़ी टाइम घर पे निकाला और शुरू में थोड़ा पॉजिटिव लेने की भी कोशिश की। शुरू में मुझे लगता था कि हाँ थोड़ा पॉजिटिव लो, क्योंकि इतना ट्रैवल करता था, तो मैंने कहा कि चलो नाउ आई विल गेट टू स्पेंड सम टाइम विद माई फैमिली। और मेरी फैमिली ने भी सोचा कि चलो नाउ वी विल गेट टू स्पेंड सम टाइम विद हिम। फिर हमने 3 हफ्ते इकट्ठे टाइम स्पेंड किया और हमने रियलाइज़ किया कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। हम पक गए यार एक दूसरे से। मेरे बच्चे घर में मास्क पहन के फिर रहे थे कि शायद पापा ना पहचाने। हम कहते थे उनको शाम को कि बेटा फैमिली बॉन्डिंग के नाम पे बैठ के कोई बोर्ड गेम खेल लेते। वो कहते थे पापा एक काम करो, ऑनलाइन लूडो लगा लो, हम अपने कमरे से ज्वाइन कर लेंगे। और मैं बता रहा हूँ एक चीज़ जिसको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए था 2020 में डोमेस्टिक पीस पे, वो था इंटरनेट हमारा। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा, एक बार आंखें बंद करके सोच के देखो, इंटरनेट के बगैर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना आसान नहीं है। मेरी शादी को 20 साल हुए हैं और आज की डेट में मैं और मेरी वाइफ सिर्फ नेटफ्लिक्स की सीरीज पे बॉन्ड करते हैं और कोई कॉमन नहीं बचा। और है क्या, कई चीज़ों में आंखें भी खुली, मेरी घर पे बैठा मेरी आंखें भी खुली कई चीज़ों में। जैसे मुझे लगता था कि मेरी वाइफ जो है वो हमारी काम वाली वाइफ को कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती, पर जब उसने आना बंद किया लॉकडाउन में और मुझे वो सारा काम करना पड़ा, मैंने रियलाइज़ करा बिल्कुल ठीक इंपॉर्टेंस है। मैंने पोछे लगाए, फिर पता चलता है कि पोछे लगाने और स्कॉट लगाने में बहुत फ़र्क होता है। आई स्टार्टेड मिसिंग सुनीता सो मच। मुझे डर लगता था जिस दिन सुनीता पहली बार वापस आए, मैं उसको खुशी के मारे गले ही ना लगा। खैर धीरे धीरे थोड़ा सा लॉकडाउन खुला भी सही, फिर सुनीता ने आना शुरू करा, पर तब तक मेरा पोछा इतना अच्छा हो चुका था कि मेरी वाइफ को मेरा पोछा सुनीता से ज़्यादा अच्छा लगता। मतलब मुझे बोलती थी कि यार तुम तो पोछा सुनीता से भी अच्छा लगा था। मतलब वो पहली बार था मेरी लाइफ में कि मुझे कॉम्प्लीमेंट मिल रहा था मेरी वाइफ से और मेरे मुंह से थैंक यू नहीं निकल रहा था। और फिर हमारे जैसे हम बॉम्बे में रहते हैं, 1.5 साल निकल गया था, पर ये क्योंकि कोविड सेकेंड वेव थर्ड वेव चल रही, तो हमारे वहाँ मॉनिटरिंग चलती थी कि हर एक बिल्डिंग में वो देखते थे कि किस घर को क्वारंटीन करना है, किसको कोविड है किसको नहीं है, व्हाट्सएप पर लगा के रखते थे। तो मैंने और मेरी वाइफ ने डिसाइड किया था कि हम दोनों में से अगर एक को कोविड हो और दूसरे को ना भी हो, तब भी दोनों बोलेंगे कि दोनों को कोविड है। क्योंकि अगर हस्बैंड वाइफ में एक को कोविड हो और दूसरे को ना हो, तो लोग तुम्हारी शादी जज करनी शुरू कर देते हैं। और मुझे तो डर लग रहा था भगवान ना करे कल को मुझे कोविड हो जाए, मेरी वाइफ को कोविड ना हो और सेम टाइम पे सुनीता को हो जाए, वो तो और प्रॉब्लम हो जाए। खैर वहाँ से थोड़ा निकले, कोविड थोड़ा ख़त्म होना शुरू हुआ, थोड़ी ट्रैवलिंग शुरू हुई और पिछले 1.5 साल भर में थोड़ा मैंने ट्रैवल करा है, कुछ इंडिया में कुछ बाहर। मैंने रियलाइज़ करा कि एक प्रॉब्लम जो बढ़ती जा रही है ना, अगर आप ट्रैवल करेंगे तो आप देखेंगे कि एयरपोर्ट पे जो है ना टॉयलेट्स, उनमें सेंसर कुछ ज़्यादा लग गए, बहुत ज़्यादा सेंसर लग गए हैं यार। मतलब आज की डेट में आप एयरपोर्ट पे जाते हो, आदमी को हाथ धोना होता है ना, तो आदमी पानी की भीख मांग रहा होता है कि कहाँ से निकलोगे प्रभु, आगे पीछे, क्योंकि हमें नलका दिख रहा है पर हमें ये नहीं पता कि उसका सेंसर कहाँ है। और ये लोग भी मज़े लेते हैं पूरे, एक जगह लगा ही नहीं रहे, ऐसी ऐसी जगह। कई बार नलका होगा, यहाँ तक नलका है, पानी यहाँ से आना है, सेंसर यहाँ है उसका, तो आदमी यहाँ हाथ करता है, पानी नहीं आ रहा, वहाँ तक जाता है, पानी आना शुरू होता, फिर यहाँ आते फिर बंद हो जाता। हम हाथों की बारियाँ डाल रहे होते कि भाई
तू धुल जा, मैं उधर टेम्परेचर चेक करता हूँ। और वहाँ भी नहीं रुके ये लोग। अब तुम देखो वहाँ पे जाके अब इन्होंने क्या किया है कि लिक्विड सोप डाल दें, उसका भी सेंसर लगा रखा है। और उसके अंदर पता नहीं कितना सोच रहे हैं कि हम आजकल आलसी हो गए, क्योंकि तुम आगे हाथ करो उसके लिक्विड सेंसर, उसमें से भी लिक्विड सोप नहीं आ रहा, उसमें से झाग आ जाती है, इतनी सी थूक सी दे देंगे। लाइक अरे थोड़ा और दे। फिर हम दूसरी बार हाथ आगे करते हैं, दूसरी बार कुछ नहीं आता क्योंकि हमने बहुत जल्दी हाथ आगे कर दिया, वो मोटर स्लो होती है उसकी। हमें लगता है वो हमारा हाथ पहचान गया, हम दूसरा हाथ आगे कर देते, हमारे दिमाग खराब हो रहे हैं उस चक्कर। मैं बता रहा हूँ ये कोई मजे ले रहा है। इन्होंने टॉयलेट के अंदर सेंसर लगा दिए कि तू जा, हम फ्लश कर लेंगे अपने। इतनी क्या प्रॉब्लम थी बता, इतना क्या आलस है। हम कर रहे थे यार, पब्लिक टॉयलेट में कर लेते थे फ्लश, राइट? ये कुछ मैनेज कर रहे थे, राइट? और ये वाले सेंसर तो किसी काम के नहीं, बिल्कुल रिलायबल नहीं। कई बार बीच में ही चल जाएंगे, आदमी बैठा होता है, अरे अभी नहीं हुआ। कई बार तुम खड़े हो गए, वो चल ही नहीं रहा, आदमी वहां पे खड़ा हो, वो अलादीन का चिराग घस रहा होता है कि कब निकले। और मेरे साथ तो क्या हुआ, मैं सेंसर से इतना दुखी हो गया। हमारे घर में लगे हुए, हमने नया घर खरीदा, बाथरूम के अंदर उन्होंने मोशन सेंसर लगा दिया। मोशन सेंसर कि तुम अंदर घुसो लाइट जल जाएगी, विच इज़ फाइन। प्रॉब्लम क्या है मोशन सेंसर का, कि उसका प्रिंसिपल ये होता है कि वो मोशन सेंस करता है, अगर 30 सेकंड तक कोई मोशन नहीं हो रहा तो लाइट बंद। अब तुम कमोड पे बैठ चुके, मोशन नहीं हो रहा, और जहां मोशन हो रहा है वहां पे वो सेंस नहीं कर सकता, तो आदमी कमोड पे बैठा हुआ नागिन डांस कर रहा होता है कि अंधेरा ना। खैर ये प्रॉब्लम हम बाद में डिस्कस करें। मुझे लगता है कि आप लोग भी मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली से हैं, और मिडिल क्लास फैमिली में कोई भी इंडिया में बड़ा हुआ है ना, तो हमारी लाइफ में कई चीज़ें कभी चेंज नहीं होती। आप जहाँ मर्जी पहुँच जाओ, जितना मर्जी पैसा कमा लो, कई चीज़ें कभी चेंज नहीं होगी। जैसे मुझे आज की डेट में भी अगर कोई बोलता है ना कि बेटा अमित, हम आपको गेस्ट नहीं मानते, हम आपको अपना बच्चा मान के ट्रीट करते, मैं उनको मना कर देता। मैं कहता हूँ नहीं, मुझे गेस्ट की तरह ट्रीट करो, अपने बच्चे की तरह मत ट्रीट करो। क्योंकि मैंने बचपन से देखा कि हमारे घर में जो ट्रीटमेंट गेस्ट को मिली है ना, वो कभी अपने बच्चों को नहीं मिली। हमारे घर में नहीं मिली। जब गेस्ट आते थे तो आ रहे होते थे, फ्रूट केक आ रहे हैं घर, और बच्चों को पार्ले जी के बिस्किट भी गिन गिन के देते थे। हाँ, मैं बहुत देखा। हमारा घर तिहाड़ जेल से ताज पैलेस होटल 15 सेकंड में बन जाता, क्योंकि जब गेस्ट आता था उनको मिल रहा बोन चाइना के डिनर सेट में खाना, हमको खाना मिलता था स्टील की प्लेट में, जिसके पीछे दादाजी का नाम गुदा हुआ होता था। मैंने पहली बार बोन चाइना का डिनर सेट अपने दोस्त के घर देखा, मैं पलट के देखा, मुझे लगा उसके दादाजी का नाम बोन चाइना। बहुत अलग ट्रीटमेंट मिलती है। और जैसे अब आप अगर एक मिडिल क्लास फैमिली में बड़े हो ना, जैसे मैं आज तक कपड़े एक साइज बड़े खरीदता हूँ, क्योंकि बचपन से एक साइज बड़ा लेके देते थे कि अगले साल भी पूरा आना चाहिए। तो जब आपके कपड़े नए होते थे तो ढीले होते थे, जब तक पूरे आते थे घस जाते थे। मतलब इतना बुरा हाल था कि स्कूल की पैंट, आप क्लास पास कर जाते थे, आपकी नई पैंट का बजट नहीं पास होता, तो मम्मी क्या करती थी, नीचे से 2 इंच पोंचे खोल देती थी, पीछे से कम। मेरी काले रंग की पैंट होती थी, इतना बड़ा वी बन जाता था पीछे। दैट्स व्हेन यू हैव ट्रस्ट इश्यूज विद योर पेरेंट्स, बिकॉज तुम मम्मी को बता रहे हो कि मम्मी ये पहन के जाऊंगा और लगेगी, और तुम्हारी मदर वही पैंट तुम्हारे सामने उठा के कहाँ, पता भी नहीं चल रहा। और आदमी को समझ में नहीं आता, माँ पे भरोसा करो कि पैंट। और मम्मी का खैर फिर भी होता है कि मम्मी के ना एक जोन रहता है थ्रू आउट। जैसे पैसे के मैनेजमेंट में ना मम्मी हमेशा पैसे बचा रही, फादर के 2 जोन होते हैं, एक जिस दिन सैलरी मिलती है और एक दिन जब सारी EMI कट चुकी होती है। तो उनके 2 एंड होते हैं, वो कभी भी एक जोन में नहीं चल रहे, वो होते हैं या तो विजय माल्या या दिवालिया। मतलब जब उनके पास नहीं है पैसे, जब उन्होंने मना करना पैसे पेड़ पे रख दे, सामान कुछ नहीं लेना। मतलब अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता ना, किसी भी हिल स्टेशन में, किसी भी टूरिस्ट लोकेशन पे ना, वो जो टूरिस्ट वाली जो दुकानें होती है ना, वहां पे देखो, हर हिंदुस्तानी फैमिली के पीछे एक हिंदुस्तानी बाप ना चिड़ा हुआ फिर रहा होता है हमेशा। क्या करना है ये तुम्हें, 2 दिन नहीं यूज करना, ये टी-शर्ट दिल्ली से ही लेके आते हैं सारे फादर यही पे। पर फिर उनका आता है तो वो माल्या वाला रूपा, जब पैसे होते हैं जेब में, उस दिन जब वो खर्च करेंगे, वो तुमको एक रेस्टोरेंट में ले जाएंगे, जो ऑर्डर करना है ऑर्डर करना, जो मंगवाना का मतलब है डेजर्ट से पहले रुक जाना।
मैंने अपनी सारे बचपन में कभी भी किसी भी रेस्टोरेंट में मीठा नहीं खाया। मीठे का मतलब होता था वो जो लास्ट की सौंफ, जो हम मुट्ठियाँ भर भर के उठाते थे। वो सौंफ तो खैर आप लोगों ने भी इस्तेमाल करी होगी, लेकिन मुझे लगता है इंडिया में आधा कोविड भी वो सौंफ की कटोरी से ही फैला है, क्योंकि हम बाकी सारा खाना हाइजीन में खा रहे हैं, बट आखिर में उठा रहे हैं। खैर अब चीज़ें बदल गई, अब मैं खुद बाप हूँ। आई हैव 1 वाइफ एंड 2 किड्स, दैट इज़ माई कॉन्फिगरेशन एंड दिस इज़ हाउ इट हैपेंड। मैंने इंजीनियरिंग करी, MBA करी, 2-3 साल जॉब करी। 3 साल जॉब कर लो, पेरेंट्स को लगता है बच्चा सेटल हो गया, वो तुम्हारे पीछे पड़ जाता है, शादी कर, शादी कर, शादी कर, शादी कर। फिर आदमी शादी कर लेता है कि चलो पेरेंट्स चुप कर जाएंगे, बट नहीं, जैसे तुम शादी कर, बच्चा कर, बच्चा कर, बच्चा कर, बच्चा कर, और ऐसे ऐसे रीज़न देते हैं बच्चों के, बेटा बच्चा कर लो, घर में रौनक हो जाएगी। मैं कहा यार टीवी एक और ले आओ यार, मेरी ऐसी तैसी करने की क्या जरूरत है, बट नहीं, पेरेंट्स नहीं छोड़ते। उनको एक तरीका नहीं मिलता, वो दूसरा ढूंढ लेते, वो तुम्हारा कंपटीशन करवा देंगे। सोनू के देख बेटा 2 हो गए, मैं यार मेरी रेस ही नहीं लग रही सोनू के साथ। बट अगर तुम ना मानो, तुम्हारी वाइफ के पीछे जाएंगे कि एक औरत तभी पूरी होती है जब वो माँ बन जाती है। ये डायलॉग सुन रखा है उन्होंने, चिपकाते। और मैंने देखा कि आज तक कभी कि पेरेंट्स को ना ऐसा कोई शौक नहीं होता पोता पोती की शक्ल देखने का, ऐसा कुछ नहीं होता। उनको बेसिकली ये होता है तुमने हमारा खून पिया था, तुम्हारा भी कोई पिए। ऑनेस्टली यही होता है, क्योंकि तुम देख तुम्हारे पेरेंट्स का एटीट्यूड तुम्हारी तरफ वर्सेस तुम्हारे बच्चों की तरफ कितना अलग होता है। मेरे फादर मेरे साथ इतने स्ट्रिक्ट हैं, मेरे बच्चों के साथ इतने खुले हुए हैं। गेर दे दूध तेरी माँ साफ करेगी, तोड़ दे रिमोट तेरा बाप लेके आएगा। और मेरे को बता रहे हैं बच्चों के एडवांटेजेस होते हैं, और मेरे बच्चों को 18 साल हो गए और आज तक मैंने सिर्फ एक एडवांटेज देखा बच्चों में, और वो भी रिसेंटली हुआ जब मेरा 18 साल का बेटा मेरी वाइफ के पास गया और कहता मम्मी आपसे अच्छे राजमा चावल दादी माँ बनाती है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा बेटा आज तूने वो बोल दिया जो मैं पिछले 20 साल में नहीं बोल पाया। मैंने पहली बार उसको दिल से गले लगाया। और है क्या, चीज़ें चेंज हो रही, चीज़ें चेंज हो रही हैं ओवरऑल बच्चों के मामले में। एक पहले लोगों को होते थे 7-7, 8-8 बच्चे, कोई फैमिली प्लानिंग नहीं होती। 7-7, 8-8 बच्चे होते थे, एक ही फैमिली प्लानिंग होती थी कि पहले 2 कर लो, बाकी 8 को पाल लेंगे। इससे ज़्यादा कोई प्लानिंग कि टिंकू कैसे हुआ, पी रखी। राजू कैसे हुआ, लाइट गई। पिंकी कैसे हुई, टिंकू और राजू गए। बट देन 45 years ago we moved from 10 kids to 2 kids directly। अगर तुम देखो हमारे पहले 10 होते थे, वहाँ से सीधा हम 2 पे आ गए। 45 साल पहले ये हुआ है, अगर आप देखोगे अपने आसपास, हम सीधा 10 से 2 पे आए। हम बीच में नहीं रुके कि 10, 8, 6, 4, 2। We just went from 10 to 2 because 45 years ago government introduced an amazing family planning program called Parents Teachers Meeting। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा, मैं आपको डिस्क्राइब करके बताता हूँ। सैटरडे होता है, आदमी की छुट्टी होती है, फिर भी हर महीने एक सैटरडे सुबह 6:30-7 बजे उठ, नहा धो के तैयार हो, आदमी स्कूल जाके सेम ही सवाल पूछ रहा हूँ कि कैसा कर रहे हैं क्लास। फिर आंसर भी सेम ही मिलता है, देखो लड़के में पोटेंशियल तो है, बस फोकस नहीं करता। फिर हम एक दूसरे को देख रहे होते कि यार ये तो हम व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, इसके लिए दिन खराब करने की क्या जरूरत है। और दूसरा जो रीज़न है वो है कि हमारे घर में डोमेस्टिक हेल्प आनी चाहिए। आजकल हम सबके घरों में डोमेस्टिक हेल्प होती है, मेड्स होती हैं। मुझे याद है जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो हम फुल टाइम मेड लेके आए घर में। उसके बाद जब भी मेरी वाइफ मेरे बारे में बात कर रही होती थी मेड से, वो उसको बता रही होती थी भैया का कमरा साफ़ कर दो, भैया के कमरे में झाड़ू लगा दो, भैया का खाना पैक कर दो। और अगर मैं अपनी वाइफ से पहले घर आ जाता था और मेड दरवाज़ा खोलती थी तो मैं सबसे पहले यही पूछता था, सुनो दीदी आई नहीं क्या अभी तक। हम पिछले 18 सालों से एक दूसरे को भैया दीदी बोलते हैं। पॉपुलेशन कहाँ से बढ़ी। एंड द थिंग इज कि बच्चे भी चेंज हो गए। जैसे मैं देखता हूँ ना, जैसे मेरी बेटी मेरे से बात करती है, मैं कहता हूँ बेटा पापा क्यों कहते हो, रामू काका ही बोल दिया करो। क्योंकि उसको जब भी कुछ चाहिए होता है आई लव यू डैड का कार्ड दे देती है। तो घर जाते हुए डर लगता है घर जाऊँ को बच्चा प्यार से ना बात करे, कोई पानी ना पूछ ले, क्योंकि उनका एक गिलास पानी का बिस्लरी के ट्रक से महंगा पड़ता है। फिर एक नई चीज़ निकली आज, फादर्स डे, राइट। फादर्स डे आप लोगों को पता होगा, वो दिन जिस दिन हमें एक बड़ा महंगा सा गिफ्ट मिलता है, हमारे ही पैसों से खरीदा हो।
फिर वो पूछ रहे होते हैं पापा रिटर्न गिफ्ट का है, और साथ में ना एक कार्ड भी मिलता है, साथ में एक कार्ड मिलता है जिसपे लिखा हुआ वर्ल्ड्स बेस्ट फादर, ग्रेटेस्ट डैड इन द वर्ल्ड। मेरे को मिला। मैंने कहा एक बात बताओ बेटा, तुम्हारे पास चॉइस थी, ये अकेले भगा के गोल्ड मेडल दिए जा रहे। और है क्या, पहले बच्चे पालना सिंपल भी होता है। अगर आप देखो पहले बच्चे पालना बड़ा सिंपल होता है। हमारे पेरेंट की एक ही थ्योरी थी, बच्चे पालने का एक ही तरीका है, चपेट। खाना नहीं खा रहा दो लगा दो, खा ले। सो नहीं रहा दो लगा दो, सो जाए। बट आजकल नहीं कर सकते, आजकल नहीं कर सकते। आजकल वो बोलते हैं बच्चे को हमेशा इनकरेज करो, बच्चे को हमेशा पॉजिटिव फीडबैक दो, कुछ भी कर रहा है पॉजिटिव फीडबैक। स्कूल वाले भी बताते हैं, तो बच्चा गंदी सी ड्राइंग बना के लेके आएगा, पापा देखो मैंने बनाया। अरे वाह बेटा, बड़ा सुंदर बनाया। ये क्या बनाया? एक सर्कल है और 5-6 लाइनें खींची। पापा ये आँख को, ये आपका हेड, ये लेग्स, ये आर्म्स। पर बेटा इतना दूर दूर क्यों पड़ा है? पापा आपके ऊपर से ट्रक निकल गया। लोग दोस्तों को, रिश्तेदारों को दूर दूर से बुला के लाते। मेरा बेटा पोएम बड़ी अच्छी सुना, फिर वो ऐसी गंदी आवाज में जॉनी जॉनी यस पापा सुनाते, जॉनी सुनने खुद भी मर जाए, पापा को भी गोली मारते। जैसे आजकल बच्चे पाले जाते हैं और जैसे हमें पाला गया, मैं जब कंपेयर करके देखता हूँ, मैं कई बार आई वंडर कि हम जिंदा कैसे हैं? क्योंकि आजकल की थ्योरी के हिसाब से तो नहीं हो सकते थे। क्योंकि आजकल इतना ज्यादा ध्यान रखा जाता है बच्चों, मतलब कांच के सामान से ज्यादा ध्यान रख रहे हैं। बच्चा पैदा होने से पहले घर की पूरी बेबी प्रूफिंग कर देते हैं कि कोई नोक नहीं होनी चाहिए, कोई एज नहीं होना चाहिए, घर में नहीं दिखना चाहिए। बच्चा चलना शुरू करता है, उसको 3 लोग तो पकड़ने के लिए खड़े कि बच्चा गिर ना जाए। हम जब घर पे थे, हमने चलना शुरू करा, हम भागते भी थे ना, कोई रोकता नहीं था, आवाज आती थी, मत भाग मत भाग, फिर तुम गिर जाओ। आ गया मजा। एक काम कर, बाहर जाके भाग, सड़क पे भाग बेटा, ये तो प्लेन है, ट्रक के साथ लटक जा जाके। मजे लेते थे यार घर वाले। आजकल तो अब 3 पिन प्लग होता है, आजकल वो ऐसे बनाते हैं कि बच्चे की उंगली ना जाए, तो वो 3 पिन प्लग में अगर आपको फोन चार्ज करना हो तो हम पहले पेंसिल ढूंढते रहे। आजकल पेंसिल लिखने के लिए कम और फोन चार्ज के लिए ज्यादा यूज हो रही है। हमारे टाइम में 3 पिन प्लग खुला हुआ, तुम बैठो, तुम उंगली डाल दो, तो तुम्हारे फादर हाँ डालने दे, एक बार नहीं एक बार लगने दे कर, अपने आप पकड़, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। और आजकल जैसे इंडिया में, बाहरले कंट्रीज में तो कंपलसरी है, इंडिया में भी, पर आप देखोगे ना आजकल लोगों ने कार में भी बच्चे के लिए अलग सीट लगाते हैं, पीछे सीट लगाएंगे, उसके ऊपर बेल्ट होगी, फिर उसके ऊपर सीट बेल्ट बांधेंगे कि बच्चे को चोट ना लगे, कुछ हो ना। हमारे टाइम में कि अगर ये स्कूटर ट्रक में घुसा तो यही है एयरबैग, मतलब बच्चा चल के कुछ नहीं। अब मैं कभी कभी सोचता हूँ, मुझे लगता है या तो उनको लगता था कि देखो ये तो वैसे भी एक्सीडेंटली हुआ था, और ऐसा नहीं कि हमें डर लगता था, ऐसा नहीं कि हमको डर लग रहा था, हमें मजा आता था। अगर आप बजाज चेतक स्कूटर में आके खड़े हो, बहुत मजा आता था, राइट। हमने बीच में से हैंडल पकड़ा हुआ, हवा लग रही है, पूरा 360 डिग्री व्यू मिल रहा है, हम पूरी फील ले रहे हैं कि हम ही चला रहे हैं स्कूटर। उतने में नीचे से फादर का पैर पड़ता था, पागल ब्रेक से हटा, पर हम कोशिश करते रहते थे कि अच्छा ब्रेक वन तो बजा ले। फिर धीरे धीरे तुम बड़े होते, तुम्हारा सर पापा की ठुड्डी में लगने से, एंड यू लाइक पापा ठुड्डी में लग, थोड़ा नीचे होके बैठ। और आदमी सोचते क्या नीचे तो ठीक है पर बैठूं कहाँ। हम 6 साल की उम्र में पौने घंटे का स्क्वाट मार के आ रहे होते। ये बहुत कम माँ बाप होते थे जिनको तरस आता था वो आगे वो 10 रुपए की सीट लगवा देते थे बच्चे वाले, पर मेरा फिर भी ठीक, मैं आगे खड़ा होता था। अगर आपको पुराना वो बजाज चेतक क्या, आगे ट्रायंगुलर सीट, पीछे रेक्टेंगुलर सीट, बीच में कुछ नहीं। मेरा बड़ा भाई कुछ नहीं पे बैठता कि डैडी थोड़े आगे हो गए तो आगे, मम्मी पीछे हुई तो थोड़ा पीछे हो, बीच में कहीं पे ज्यादा झटका लग रहा है तो वो लग के आ रहे हैं नीचे वो पेट्रोल की टंकी के साथ। जब तक किसी के घर पहुंचे वो कह रहे बेटा बैठ जाओ, नहीं आंटी हो गया बैठ जाओ। आज के लिए तो बहुत फर्क आ गया है। आजकल हम जैसे सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे उन्होंने जो झूले भी लगाए हैं वो सारे प्लास्टिक के लगाए हुए हैं, नीचे पूरा सरफेस जो है वो सॉफ्ट होता है। हम जब खेलने जाते थे झूले होते थे स्टील के, लोहे के झूले होते थे, और नीचे मिट्टी, और लोहे के झूलों पे वो स्लाइड, अगर आपको याद हो 45 डिग्री का टेम्परेचर, तवा बना होता था उसका, पर तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं, तुम जा रहे हो ऊपर, वो स्लाइड इतनी गर्म होती थी, उस पर अंडा ऊपर से फेंकोगे नीचे स्लाइड होके ऑमलेट आएगा, और हम कर रहे हैं वही कर रहे हैं।
और हम जाते थे, जैसे दिल्ली से चंडीगढ़ जाना, दिल्ली से पटियाला जाना, नानी के घर, दादी के घर जाना, रोडवेज की बस में जाते थे हम। और अगर आप रोडवेज की बस में, भगवान ना करे, आपकी मम्मी बैठ गई ड्राइवर के पीछे वाली सीट में और वो आराम से बैठना चाहती है, तो शी इज लाइक, तू बेटा एक काम कर, तू सामने बैठ, इंजन पे, गरम गरम इंजन पे सगी औलाद, ऐसा सिंथेटिक की निक्कर पहनी हो ना, बच्चा चिपक जाता है यार, सिजलर बन रहे हैं वहां पे बच्चों के सामने। चलो हम भी पहले जाके बैठ के लगता, ये तो ज्यादा कर, फिर हम वापस जाके थोड़ा सा तो ढोई अटका के बैठ जाते, क्योंकि 4 घंटे निकाल। और स्कूटर तो मैं बता दूं, स्कूटर हमारे घर वाले, मैं तो सेकेंड हैंड स्कूटर बहुत चलाया, वो स्कूटर लेके भी इसलिए देते थे बच्चे को कि ये नहीं होता था कि इसकी जिंदगी आसान हो जाए, उनको ये होता था कि चलो स्कूटर चलाएगा ना तो कल को और कुछ बने ना बने, स्कूटर का मिस्त्री जरूर बन जाएगा। क्योंकि वो स्कूटर जिसने 2 साल चला लिया ना, वो उसने पूरा खैर उसके बाद धीरे धीरे कलर टीवी आए, कलर टीवी के बाद ये बहुत सारे चैनल आने शुरू हुए जिनमें शोज शुरू हुए थे। सास भी कभी बहू थी से चालू है, आज तक चल रहे, मुझे नहीं अच्छे लगते, और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में आदमियों को नहीं अच्छे लगते ये सीरियल, क्योंकि जितने टीवी सीरियल्स हैं हिंदुस्तानी, इन दोज टीवी सीरियल्स women never die, they just don't die, they move from being daughter to wife to midwife to mother to grandmother to dinosaur, but they just don't die. Whereas men, they cheat and die, sometimes they reincarnate, again come back, rebirth, again cheat, again die. और चक्कर क्या है, जब भी ये आदमी चीट कर रहा होगा ना, मेरी वाइफ आके मुझे बोल देगी सारे आदमी ऐसे ही होते। मैं यार मैंने क्या किया, मैं तो घर पे बैठा हूं, मैंने तो सिर्फ चैनल बदला था। अब ये टीवी चैनल एक आगे स्टेप चले गए, अब एक सीरियल आता है जिसमें वाइफ नागिन बन जाती है, आदमी 5 मिनट देख ले, रात को 10 बार उठ के चेक कर रहा होता, और मम्मी के साथ अलग लगता था। तो मेरी मम्मी, क्योंकि एक तो ना मम्मियों को ये लगता है कि अब हमारा बच्चा पढ़ा लिखा है तो उसकी पढ़ाई घर पे भी यूज होनी चाहिए। जैसे मेरी मम्मी मेरे को आज तक कहती, तेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने का क्या फ़ायदा, कूलर तो ठीक नहीं होता तेरे से। उनको ये है कि 2.5 लाख रुपए इंजीनियरिंग के वेस्ट हो गए क्योंकि 250 रुपये नहीं बच रहे। और एक तो मम्मियों ने ना अपना वर्चस्व घर पे बना रखा। मम्मियाँ ना एक तरफ कहेंगी कि मेरे को कोई हेल्प करता नहीं घर में, पर एट द सेम टाइम वो अपनी किचन ऐसे सेट करके रखती हैं कि कोई किचन को हाथ लगा भी ना पाए, कोई नहीं लगा सकता। तुम जाओ, तुम फ्रिज खोलो, मम्मी जैम कहाँ पड़ी है, सामने ही पड़ी है, नहीं दिख रही, देख ध्यान से, अगर मैं आ गई और मुझे मिली तो आदमी का थोड़ा फिर गला सूख जाता है कि नहीं यार ढूंढ, फिर भी नहीं दिखती। पर फिर मम्मी आती है, तुम्हारे सामने ही फ्रिज खोलती है और ऐसी हाथ मार के सामने से तुमको निकाल के भी दे देंगी। एक तो उन्होंने फ्रिज जो है ना अंदर, माँ को जितना मर्जी बड़ा फ्रिज दे दो, हमारे घर में फ्रिज जो है वो 165 लीटर से 650 पे पहुंच गया, 3 दिन में भर देती हूँ, जितना मर्जी बड़ा फ्रिज। और उसमें सामान ऐसे सेट होता है जैसे जेंगा खेला हुआ अंदर, कि जी नीचे एक दाल की कटोरी है, उसके ऊपर एक ढक्कन रख दिया, उसके ऊपर मलाई रखी, उसके ऊपर कटोरी, फिर उसके ऊपर क्या है जी, उसके ऊपर हमने 3 दिन पुराने वाले 2 समोसे पड़े हुए हैं वो रखे हुए हैं, 4 दिन हो जाएंगे तो काम वाली बाई को देंगे। पिछले 5 साल से डोमिनोज के जितने पिज्जा हैं सबके ओरेगानो सीजनिंग पड़ी है हमारे अंडों वाली ट्रे के अंदर, और लगा रखी है उन्होंने, उनको नहीं हिला सकते और घर में नहीं कर सकते। मैंने बड़ी कोशिश करी घर में काम, मैं सोचता हूँ कि जी हाँ मैं घर में किचन में हेल्प करूँगा, मैं 4-5 बार गया हूँ, मैंने रियलाइज करा है घर जितना मर्जी बड़ा हो, तुम्हारी किचन जितनी मर्जी बड़ी, हमारे घर में चाकू एक ही होता है जो सबको चाहिए होता है काटने के लिए सामान, दूसरा चाकू नहीं है हमारे घर। 15 पड़े होंगे पर यूजफुल एक ही पड़ा हो। खैर बहुत बातें हो गई, लास्ट में मैं आपको उम्मीद है आपको पसंद आया आज की कॉमेडी। मैं आपको एक छोटे से थॉट के साथ छोड़ना चाहूँगा, क्योंकि ये मेरे साथ बहुत होता है, लोगों को ये बड़ा मिसकंसेप्शन रहता है। लोग मुझे मिलेंगे, वो मुझे बोलेंगे कि अमित, योर वाइफ मस्ट बी वेरी हैप्पी विद यू बिकॉज यू आर अ स्टैंड अप कॉमेडियन एंड women love sense of humor in a man. Let me tell you now. Women love sense of humor but not in their man. Doesn't work like that. Doesn't work like that. I'll tell you a true story. बिल्कुल ट्रू स्टोरी बता रहा हूँ। आज से 7-8 साल पहले की बात है। हम यहीं दिल्ली में ही रहते थे, दिल्ली रहते थे। रात को 11:30-12 बजे का टाइम था। हम ड्राइव करके जा रहे थे मेरी मदर इन लॉ के घर। हाँ, मदर इन लॉ के केस में करना पड़ता है। एक ये हम सबके साथ एक धोखा होता है ना, जो जब शादी होती है तो कहते हैं ये जी मम्मी है, मम्मी नहीं होती, मम्मी जी होती।
मम्मी और मम्मी जी में बहुत फ़र्क होता है। खैर वो मैं आपको कभी फिर बताऊँ। रात को 11:30-12 बजे का टाइम, हम ड्राइव करके जा रहे हैं मेरी मदर इन लॉ के घर। हमारी गाड़ी के पीछे कुत्ते पड़ गए, हमारी गाड़ी के पीछे कुत्ते पड़ गए। मेरी वाइफ जो थी उनको जोक सूझा, तो मैंने सोचा मैं जोक सुनाती हूँ। तो मेरी वाइफ ने मेरी तरफ देखा और कहती, तुमको देख के बड़े खुश हो रहे हैं सारे, तुम्हारे रिश्तेदार हैं क्या? मेरा प्रॉब्लम क्या है, मैं कॉमेडियन हूँ, चुप तो रहा नहीं जाता। मेरे मुंह से निकल गया। मैं कहा हाँ, सारे कह रहे जीजा जी आ गए, जीजा जी आ गए, जीजा जी आ गए। 3 दिन खाना नहीं मिला, पर मन की शांति बहुत मिली। Thank you guys, thank you so much. Thank you. This was all from my side. This is Amit Tandon signing off, wishing you a very, very happy new year. Wishing all the Amway leaders 25 years more of success and happiness with Amway. This is Amit Tandon signing off. Thank you so much.